जब एक नई बहू किसी के घर में आती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होती। वो आती है एक नई पहचान के साथ, एक नए रिश्ते की डोर पकड़कर, मन में थोड़ी सी घबराहट और ढेर सारी उम्मीदें लेकर। उसका मन बार बार सवाल करता है, क्या मुझे अपनाया जाएगा? क्या मैं इस परिवार में अपना स्थान बना पाऊंगी? और तभी सास ससुर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका व्यवहार तय करता है कि घर में प्रेम की दीवार खड़ी होगी या ईंटों की दीवारें। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 4 अनमोल बातों की जो हर सास ससुर को बहू के आने के बाद जरूर याद रखनी चाहिए। पहली बात, वो तुम्हारी बहू है लेकिन किसी की बेटी भी है। हर बहू अपने माँ बाप का गर्व होती है। जैसे आपने अपनी बेटी को ससुराल भेजते वक्त उसकी आंखों में आंसू देखे थे, ठीक वैसे ही किसी और माँ की बेटी आंसुओं में भी मुस्कान लिए आपके घर आई है। उसे अपनाइए जैसे आपने अपने बेटे को अपनाया था। उसे हक दीजिए इस घर को अपना कहने का, क्योंकि अगर आप उसे बेटी का दर्जा देंगे तो वह आपको माँ बाप का सम्मान देगी। बहू जब महसूस करती है कि उसे सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्यार भी मिला है तो वह उस घर की आत्मा बन जाती है। दूसरी बात, बदलाव से डरिए मत, उसे स्वीकार कीजिए। हर पीढ़ी अपने साथ एक नई सोच, नया दृष्टिकोण लेकर आती है। शायद आपकी बहू अलग तरीके से खाना बनाती हो या पूजा पाठ की विधि थोड़ी अलग जानती हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह परंपराओं का अनादर कर रही है। समझिए, वो अपने ढंग से इस घर को संवारना चाहती है। उसकी सोच में शायद ताजगी हो, रचनात्मकता हो और एक नया जीवन। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं कि हमने देखा है जिंदगी में, हमें मत सिखाओ, लेकिन वही जीवन सिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उसे रोकिए मत बल्कि उसका साथ दीजिए, क्योंकि जब बदलाव को सहयोग मिलता है तो वह क्रांति नहीं कृपा बन जाती है। तीसरी बात, हर पीढ़ी की सोच अलग होती है और यह ठीक है। आपके अनुभव बहुमूल्य हैं, लेकिन बहू का नज़रिया भी महत्व रखता है। आपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर उसे भी अपने अनुभव बनाने का अवसर दीजिए। हर बात में बहस करना, हर निर्णय में अपनी चलाना, ये रिश्तों में दूरी पैदा करता है। थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए। अगर कभी भी वह आपकी बात न माने तो उसे यह एहसास दिलाइए कि वह आपकी नज़रों में फिर भी आदरणीय है। रिश्ते अधिकार से नहीं, समझदारी से टिकते हैं। और जब बहू को यह लगेगा कि उसे अपनी बात कहने की जगह मिल रही है तो वह भी आपकी बातों को समझना चाहेगी। चौथी और सबसे आखिरी बात है, प्यार मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। बहू अगर चुप है, कम बोलती है या आपसे कुछ दूरी बनाकर रखती है तो जरूरी नहीं कि वह आपको अपमानित करना चाहती है। शायद वह झिझकती है, शायद वह आज भी नए माहौल से पूरी तरह सहज नहीं हो पाई है। उसे समय दीजिए, हर दिन उसे थोड़ा अपनापन दीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, कभी हाल पूछिए, कभी उसका मनपसंद पकवान बना दीजिए। आपके दिए गए छोटे छोटे प्रेम के बीज धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते का वटवृक्ष बन जाएंगे। जब सास ससुर पहले प्यार देंगे तो बहू का दिल अपने आप उनके करीब चला जाएगा, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। याद रखिए, एक बहू के लिए ससुराल सिर्फ एक घर नहीं, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर आप उसे अपनाएंगे तो वह उस घर को अपनी आत्मा से संवारेगी। सास बनिए लेकिन पहले एक माँ बनिए, ससुर बनिए लेकिन पहले एक मित्र बनिए,
क्योंकि जब एक बहू को घर नहीं बल्कि परिवार मिलता है तो वह सिर्फ अच्छी बहू नहीं बनती, बल्कि आपके बेटे की सच्ची जीवन संगिनी भी बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।